आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। रोहतास से एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है कि चंदन पहाड़ी की कंदराओं में यानी गुफाओं में मौर्य सम्राट अशोक के एक ऐसे ऐतिहासिक लघु शिलालेख मिले हैं जिन पर मजार बना दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि एक शिलालेख पर हरी चादर रखी है। जिस शिलालेख पर हरी चादर रखी है वो वही लघु शिलालेख है जिसे महान मौर्य सम्राट ने 2300 साल पहले लिखवाया था। यह शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद लिखा गया था, जिसमें ब्राह्मी लिपि में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द का संदेश लिखा है। लेकिन धार्मिक सौहार्द वाले संदेश पर ही धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है और यह शिलालेख एक ढांचे में कैद है और उस ढांचे के अंदर ही लघु शिलालेख पर हरी चादर डाल दी गई है। कमरे के गेट में ताला बंद है, लेकिन बाहर साफ दिख रहा है कि यहां अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि वो संस्था जो भारत में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों की देखरेख करती है, उसने इसे 1917 में ही संरक्षित स्थल घोषित कर रखा था। तो फिर सवाल यहां यह है कि लघु शिलालेख के ऊपर ढांचा कैसे बना दिया गया। वैसे चंद तनपीर सईद मजार कमेटी के चेयरमैन हैं। उनका कहना है कि उनके पास 1932 के कागजात हैं जिसके आधार पर इबादत की जाती है। अशोक का जो लघु शिलालेख है, इसका यह जो है उत्तरी संस्करण 1 है, जिसमें कि 3 लघु शिलालेख आते हैं, जिसमें से कि एक सासाराम का शिलालेख है। 2009 में प्राप्त हुआ था शिलालेख मुरमुरिया का। तो बचाने की जरूरत है। इस शिलालेख पर दृष्टि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की अंग्रेजों की गई थी। 1917 में दिसंबर महीने में इसको संरक्षित घोषित किया गया था, तब से यह संरक्षित है। हाल के दिनों में सुनने में आया है कि उसका इंक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमित हुआ है। किसने किया है, क्या किया है, ये तो चूँकि अभी हाल में हमने देखा नहीं है। बहुत दिन हो गए, हम गए थे, उस समय तो ठीक स्थिति थी। अभी क्या स्थिति है हम नहीं जानते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में और तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुनने को मिलता है कि वह स्थान, वह शिलालेख अतिक्रमित है। तो ऐसा मैं अभी हूँ सासाराम के चंदन पहाड़ी पर और ये जो है सासाराम शहर में अवस्थित है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पहाड़ी के ऊपर सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है और मैं आपको वह दिखाने लाया हूँ कि अब जो लघु शिलालेख है उसका जो प्रारूप है वो लगभग बदल दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार जो लघु शिलालेख है उससे मज़ार का रूप दे दिया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है लघु शिलालेख के ऊपर हरे रंग की चादर चढ़ा दी गई है, मानो यह कोई मज़ार हो। लेकिन बता दूं कि यही सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है जिसे कई हजार साल पहले लिखा गया था, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हो उन्हें पता चल सके। आप देख सकते हैं कि इसमें एक ताला भी लगाया गया है। ये जो ताला इसमें लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। तो सम्राट अशोक का ये लघु शिलालेख है और चूँकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी ये जो है इसकी देखरेख की जाती है, लेकिन इसे मज़ार का रूप दे दिया गया है। आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर अगरबत्तियाँ भी जलाई गई हैं और फूल मालाएँ भी चढ़ाई जा रही हैं। तो ये कैमूर पहाड़ी के पास में एक चंदन पहाड़ी है, वहीं पर ये अवस्थित है और पहाड़ी को चढ़ने के बाद यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। दुर्गम पहाड़ी का रास्ता है, इसी पहाड़ी से होकर लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो ऊपर में आप यहाँ पर एक चंदन पीर मज़ार भी बनाया गया है। ये भी प्राचीन मज़ार बताया जाता है, लेकिन सम्राट अशोक का जो लघु शिलालेख है वो यहीं पर अवस्थित है और यहाँ पर अगरबत्तियाँ भी जलाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस लघु शिलालेख को अब मज़ार का रूप दे दिया गया है और ज़्यादातर यहाँ पर ताला बंद रहता है। फिलहाल आसपास कोई उस तरह के कोई बताने वाले नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से जो पुरातत्विक महत्व का स्थल है उसकी रूप विकृत की जा रही है, यह कई सवाल खड़े करती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजीत, जो तस्वीरें अभी आपने दिखाई, तो यहां पर सवाल यह है कि कहां पर आकर बात फंसी हुई है। क्या ये लघु शिलालेख जो अंदर आपने दिखाया या फिर ऊपर जो हम मजार देख पा रहे हैं, सच कौन है? 1932 के कागजात दिखाने वाले लोग सच हैं या फिर जो इतिहास हमें बताता है सच्चाई वहां है?
कि सम्राट अशोक ने लघु शिलालेख जो है ये चंदन पहाड़ी पर लिखवाया था, 100% सही है, क्योंकि जब इतिहासकारों की हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इस इलाके में 3 लघु शिलालेख हैं। जब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निकले थे सम्राट अशोक, तो यहाँ पर उन्होंने 256वां दिन यहीं गुजारा था सासाराम में, और इसके बाद कैमूर में, और इसके बाद सारनाथ के पास भी एक लघु शिलालेख है जो अभी उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो है ऐतिहासिक महत्व का है। लेकिन जहाँ तक मजार की बात है, तो चंदन पीर मजार भी उसके ऊपर अभी भी बना हुआ है और वो भी प्राचीन है। ये एक ही पहाड़ी पर 2 अलग अलग जगहों पर है। ये चंदन पहाड़ी है और मजार अलग है, और मजार से लगभग 15 फीट पश्चिम की ओर ये अशोक का लघु शिलालेख एक कंदरा में है। अंदर आप देख सकते हैं गुफानुमा कंदरा बना हुआ है। कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई? ये जो पहाड़ होते हैं उनकी कंदरा गुफा होती है, वहां पर क्या कोई गेट लग सकता है क्या? जिन्होंने भी यहाँ गेट लगाया, क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? और वहां की अगर आबादी जो इतिहास को जानती है या उसमें रुचि रखती है, तो क्या कभी इस गेट का ताला खुलवाने की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि इसके लिए कई बार स्थानीय स्तर पर भी बात सामने आई, और विधानसभा में भी स्थानीय विधायक जवाहर प्रसाद ने, तत्कालीन विधायक थे भाजपा के, उन्होंने मामला उठाया था। उसके बाद अगर बात करें तो उस समय जो तत्कालीन कला संस्कृति मंत्री हुआ करती थी सुगरा पांडे, उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर जवाब भी दिया था। और बाद में जो जिलाधिकारी थे, तत्कालीन जिलाधिकारी पंकज दीक्षित, वे जाकर वहां ताला भी खुलवाए थे। लेकिन फिर से यथास्थिति वहां बन गई है। और जो पक्ष है, जो मजार के जो सेक्रेटरी है GM अंसारी, उनसे हमारी जब बात हुई फोन पर, चूंकि वो अभी हज के लिए निकले हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि 1932 का कागजात उनके पास है और शिलालेख संबंधित कोई बात वहाँ नहीं है। उनका कहना है कि वे प्राचीन काल से हम लोगों के अधीन है और वहाँ एक मजार है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इतिहासकारों का जो कहना है, और वहाँ के शिलालेख को पढ़ा भी जा चुका है, जिसमें भगवान बुद्ध से चलिए अभी तक इस बात पर अभी भी एक कलह दिखाई देती है, क्योंकि जो जानने वाले लोग हैं